वेब टेक्नोलॉजी सीखने की इस सीरीज़ के 7वें वीडियो में आज हम समझेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। हम समझेंगे कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग क्या होती है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है, उसके बाद में हम फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे और उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट को हम समझेंगे और उसके बाद में वेब डिज़ाइनिंग को आसान बनाने वाले कुछ टूल्स के बारे में हम देखेंगे और उसके बाद में रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है हम इस बात को समझेंगे। उसके बाद मैं आज की इस वीडियो को कंक्लूड करूंगा और उसके बाद एक छोटा सा क्विज़ होगा, बहुत ही सिंपल सा। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज़ को ज़रूर अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस टॉपिक के कंप्लीट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और सबसे पहले समझते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है। वेब डिज़ाइनिंग वेबसाइट बनाने और उसे आकर्षक व उपयोगी बनाने की प्रक्रिया है। तो वेब डिज़ाइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग में बेसिकली हम एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे हैं, वेबसाइट को बना रहे हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारी वेबसाइट जो है वो आकर्षक भी बने, आकर्षक मतलब अट्रैक्टिव बने और साथ में उपयोगी मतलब कि यूज़फुल बने। मतलब वेब डिज़ाइनिंग में हम एक अट्रैक्टिव यूज़फुल वेबसाइट बनाते हैं। इसमें लेआउट, कलर, ग्राफिक्स, फॉन्ट, यूज़र इंटरफेस शामिल होते हैं ताकि यूज़र्स को अच्छा अनुभव मिले। तो जब हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसके लेआउट पे ध्यान देते हैं, लेआउट मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसके कलर्स पे ध्यान देते हैं, उसके ग्राफिक्स पे ध्यान देते हैं, फ़ॉन्ट्स पे ध्यान देते हैं और यूज़र इंटरफेस पे ध्यान देते हैं कि फाइनली यूज़र को कैसा इंटरफेस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप गूगल, फेसबुक, अमेज़ॉन या किसी ब्लॉग को खोलते हैं, मतलब आप ये तो गूगल की वेबसाइट खोलें, फेसबुक की वेबसाइट खोलें, अमेज़ॉन खोलें या तो कोई ब्लॉग को ओपन करें, तो जो डिज़ाइन, रंग, बटन और टेक्स्ट दिखता है वह सब वेब डिज़ाइनिंग का ही हिस्सा है। तो चाहे आप कोई वेबसाइट खोलें या कोई ब्लॉग खोलें तो आपको जो डिज़ाइन, रंग, बटन, टेक्स्ट आदि दिख रहा है वो सब क्या है, वेब डिज़ाइनिंग का ही हिस्सा है। उसके बाद में वेब डिज़ाइनिंग कैसे काम करता है, अब हम इस बात को समझते हैं। वेब डिज़ाइनिंग दो मुख्य भागों में विभाजित है। तो अगर हमें वेब डिज़ाइन करना है, वेबसाइट डिज़ाइन करना है तो उसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट है फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग और दूसरा पार्ट है बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड और बैक एंड ये दो डेवलपमेंट हमें अलग अलग करने पड़ते हैं वेबसाइट को डिज़ाइन करने में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग क्या होती है। फ्रंट एंड वह हिस्सा होता है जो यूज़र्स को दिखता है। तो जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, जो आपको हिस्सा दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड। इसमें शामिल है वेबसाइट का लेआउट, लेआउट मतलब वेबसाइट का स्ट्रक्चर, उसके रंग, फ़ॉन्ट, इमेजेस, बटन और फॉर्म्स। तो ये सारी चीज़ें यूज़र को दिखती हैं फ्रंट एंड में। एग्जाम्पल के लिए फेसबुक लॉगिन पेज पर ईमेल और पासवर्ड बॉक्स दिखता है। जब आप फेसबुक लॉगिन करते हैं तो आपको ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के लिए एक बॉक्स दिखता है जो फ्रंट एंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्या है, फ्रंट एंड का हिस्सा है क्योंकि यूज़र को दिख रहा है और यूज़र से ही यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगा जा रहा है। उपयोग की जाने वाली भाषाएं जो कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए काम आती हैं। अगर हमें फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग करनी है तो हमें इन भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहली भाषा है HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है या इसका यूज़ करके हम वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। उसके बाद में है CSS स्टाइल और कलर के लिए। तो जो स्ट्रक्चर हमने HTML का यूज़ करके बनाया उसको अगर हमें स्टाइल और कलर देना है तो हम CSS का उपयोग करेंगे। और उसके बाद में है जावास्क्रिप्ट इंटरएक्टिविटी के लिए। मतलब अगर हम अपनी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट यूज़र से इंटरैक्ट करे, तो हमें फिर जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप ये तीनों भाषाओं का यूज़ करके एक अच्छा फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है।
बैक एंड वह तकनीक है जो वेबसाइट को डेटा स्टोर करने और प्रोसेस करने में मदद करता है। बैक एंड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट के डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती हैं? PHP, पाइथन, जावा और Node.js का यूज़ करके, इनमें से किसी एक का यूज़ करके हम सर्वर प्रोसेसिंग के लिए इनका यूज़ करते हैं। मतलब अगर हमें सर्वर की तरफ में डेटा को प्रोसेस करना है तो हम इन सारी लैंग्वेजेस में से किसी एक का यूज़ कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इन सारी लैंग्वेजेस का यूज़ करके जो बैकएंड में प्रोसेसिंग होती है डेटा की, वो हम कर सकते हैं। इनके अलावा बैकएंड डेवलपमेंट के लिए MySQL और MongoDB दो लैंग्वेजेस हैं जो कि डेटाबेस स्टोरेज के लिए उपयोग की जाती है। मतलब अगर हमें डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है या डेटा को एक्सेस करना है तो हम इन दोनों लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल के लिए जब आप फेसबुक पर लॉगिन करते हैं तो ईमेल और पासवर्ड चेक किया जाता है, यह बैकएंड का काम है। तो फ्रंट एंड में हमने क्या किया था, फ्रंट एंड में यूज़र ने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर कराया था टेक्स्ट बॉक्स में, और जब यूज़र ने सबमिट किया तो ये ईमेल आईडी और पासवर्ड चेक किया जाएगा कि ईमेल आईडी पासवर्ड सही है या नहीं। तो ये काम कहाँ होगा, ये बैकएंड में होगा। उसके बाद में कुछ टूल्स हैं जो कि वेब डिज़ाइनिंग को आसान बनाते हैं। आइए अब हम उन टूल्स के बारे में समझते हैं। बिना कोडिंग जाने भी वेबसाइट बनाने के लिए कुछ टूल्स उपलब्ध हैं। तो अगर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप बिना कोडिंग के भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। उनके लिए कुछ टूल्स हैं जैसे वर्डप्रेस, विक्स, शॉपिफाई, कैनवा, फिग्मा, इन सब का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बिना कोडिंग के। तो अगर आप वर्डप्रेस का यूज़ करते हैं तो आप ब्लॉग और वेबसाइट बना सकते हैं बहुत अच्छी। विक्स और शॉपिफाई का यूज़ करके आप ई-कॉमर्स के लिए वेबसाइट बना सकते हैं, और डिज़ाइनिंग के लिए आप कैनवा या फिग्मा का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है, इस बात को हम समझते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन मतलब वेबसाइट हर डिवाइस जैसे कि मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप पर अच्छी दिखे। ठीक है, क्या होता है कि जब हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारी वेबसाइट किन किन डिवाइसेस पे रन होगी। तो हमें एक ऐसी वेबसाइट बनानी है जो कि हर डिवाइस में ठीक दिखे या अच्छी दिखे। तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन हम उसे कहते हैं। हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जो कि टैबलेट में भी खुल जाए और लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, मोबाइल में भी, सब डिवाइस में एक बढ़िया लुक आए उस वेबसाइट का। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आप अमेज़ॉन को मोबाइल और लैपटॉप में ओपन करते हैं तो दोनों में इसका डिज़ाइन थोड़ा अलग होगा, लेकिन सब कुछ सही तरीके से दिखेगा। ठीक है, जैसे कि आप अमेज़ॉन की वेबसाइट जब मोबाइल में ओपन करें या अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में ओपन करें तो दोनों में लुक अलग होगा, लेकिन दोनों ही जगह वेबसाइट बढ़िया तरीके से काम कर रही होगी। इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हमारी वेबसाइट जो है वो डिवाइस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। डिवाइस अगर छोटी है, मोबाइल है, तो हमारी वेबसाइट मोबाइल के हिसाब से हो जाए। अगर हमारी वेबसाइट लैपटॉप में ओपन हो रही है तो लैपटॉप के हिसाब से वो क्या हो जाए, वो एडजस्ट कर ले अपने आप को। ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। और रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाने के लिए जो टूल्स उपयोग होते हैं उनमें से एक है CSS मीडिया क्वेरीज। तो जब हम CSS लिखते हैं किसी वेबसाइट के लिए तो उसमें कुछ मीडिया क्वेरीज होती हैं, उनका उपयोग करके हम किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, या तो हम बूटस्ट्रैप का यूज़ करके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग का महत्व क्या है, वेब डिज़ाइनिंग क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस के लिए वेबसाइट का आकर्षक होना जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट जो है वो ग्राहक के लिए पहला इंप्रेशन है, वो अच्छा पड़ना चाहिए। इसीलिए कोई भी बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस है स्पेशली, तो आपकी वेबसाइट क्या होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। एक अच्छी वेबसाइट ग्राहक को आकर्षित करती है। अगर वेबसाइट अच्छी है तो ग्राहक जो होगा अट्रैक्ट होगा। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन सेवाएं के लिए वेब डिज़ाइनिंग महत्वपूर्ण है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन सेवाओं को प्रदान कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में अब हम आज की इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने समझा वेब डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल है जिसमें वेबसाइट को सुंदर और
उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जाता है। तो वेब डिज़ाइनिंग क्या है? एक क्रिएटिव और टेक्निकल स्किल है जिसमें हम वेबसाइट बना रहे हैं जो कि सुंदर भी हो और यूज़र फ्रेंडली भी हो। यूज़र फ्रेंडली मतलब कि जो यूज़ कर रहा है यूज़र, उसको वेबसाइट देख के ही समझ में आ जाए कि वेबसाइट किस बारे में है और उस वेबसाइट को यूज़ करना यूज़र के लिए बहुत आसान हो। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या कहेंगे? यूज़र फ्रेंडली। तो अगर आप वेब डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप HTML और CSS से शुरुआत करें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखें और जब इन तीनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो जाए तो बूटस्ट्रैप, फिग्मा या वर्डप्रेस का उपयोग करके एक बहुत अच्छी वेबसाइट आप बना सकते हैं। तो चलिए अब समय हो गया एक छोटे से और सिंपल से क्विज़ का। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग इस क्विज़ के क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो वेब डिज़ाइनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वेबसाइट को आकर्षक बनाना। ऑप्शन बी, वेबसाइट को धीमा करना। ऑप्शन सी, केवल टेक्स्ट दिखाना। ऑप्शन डी, सिर्फ कोड लिखना। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि वेब डिज़ाइनिंग का उद्देश्य क्या है? तो वेब डिज़ाइनिंग का उद्देश्य वेबसाइट को आकर्षक बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग में कौन कौन सी भाषाएं उपयोग की जाती हैं? हमने बैक एंड और फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा था अभी। तो फ्रंट एंड में कौन कौन सी लैंग्वेजेस का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, PHP, पाइथन, HTML और CSS या SQL। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HTML और CSS का उपयोग करते हैं हम फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैकएंड डेवलपमेंट का मुख्य कार्य क्या है? जब हम बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं तो उसका मुख्य कार्य क्या है? क्या काम करता है बैकएंड डेवलपमेंट में? रंग बदलना? क्या बैकएंड डेवलपमेंट हम रंग बदलने के लिए करते हैं या डेटा प्रोसेस करने के लिए करते हैं या इमेज एडिट करने के लिए करते हैं या बटन बनाने के लिए करते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। हमने पढ़ा था कि बैकएंड डेवलपमेंट में हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही ऑप्शन है, सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, डेटा प्रोसेस करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट डिज़ाइन करने को क्या कहते हैं? अगर हम एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जो कि मोबाइल फ्रेंडली है तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्राफिक डिज़ाइन, UI डिज़ाइन, स्टैटिक वेबसाइट या रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि ऐसी वेबसाइट जो कि डिवाइस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, वैसी वेबसाइट को हम क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो अगर हम बिना कोडिंग सीखे वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो कौन सा टूल इनमें से हम यूज़ कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए है फोटोशॉप, वर्डप्रेस, नोटपैड या पाइथन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्डप्रेस। तो इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन थे आज के क्विज़ के। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इन 5 में से आपने कितने आंसर सही कमेंट बॉक्स में बताएं। ये तो आपने मन में सोचे कि 5 में से आपने कितने आंसर सही आपने सोचा या गेस किया। तो अगर आपको इस टॉपिक की कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव का, उसको क्लिक करके आप कंप्लीट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं इस टॉपिक की और पिछले सारे टॉपिक्स की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।